नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नरवाना विधानसभा में शमशेर से लेकर टेकचंद और रणदीप से लेकर ओम प्रकाश को हराकर सत्ता लहर में विपक्ष में विधायक को बिठाया है, तो अब रामनिवास सुरजाखेड़ा में नाराजगी और खिलाफत है। पर कहा जा रहा है कि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विद्यारानी, अंकुश परोचा और संदीप लौट हैं जिनका एक वजूद है। दूसरी तरफ अमनदीप बेलरखा और पिंकी दनोदा के बस की बात नहीं है। ऐसे में देखें कुलदीप खंडेलवाल की खास रिपोर्ट। नरवाना की राजनीति में रंग निराले हैं। यहाँ पहले दिग्गज बनते हैं, फिर उन्हीं दिग्गजों को हार का भी मुंह देखना पड़ता है। शमशेर सिंह सुजरेवाला से लेकर टेकचंद और रणदीप सिंह सुजरेवाला से लेकर ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश की राजनीति के शिखर तक नरवाना की धरती नहीं दिए, पर औंधे मुंह भी नरवाना नहीं गिराए हैं। यहाँ 1972 में लाला गौरीशंकर को भी निर्दलीय के रूप में जितवाया और टेकचंद को हराया था। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी का विधायक शमशेर सिंह सुजरेवाला बना था। तब देश की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी और बंसीलाल आपातकाल के बाद हारे थे। तब नरवाना से शमशेर सिंह सुजरेवाला को जितवा दिया था। शमशेर अब अपने आप को बड़ा नेता देखने लगे हैं और उसे लग रहा था कि तुझे कोई हरा नहीं सकता। तब टेकचंद ने 1987 में उसे हरा दिया। टेकचंद भी पावरफुल बनने लगे, उसको हरा दिया और शमशेर को जिता दिया। यह सिलसिला चलता रहा। फिर रणदीप सुजरेवाला 1996 में जीत गए, वर्ष 2000 में फिर हार गए और यहां से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीत गए। सबसे बड़ी बात है, नरवाना सीएम सिटी बन गई है। इन्हीं रणदीप को हराकर ओपी चौटाला सीएम नरवाना की धरती पर बन गए। इसके बाद 2005 में नरवाना की राजनीति ने करवट ली और वो हो गया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नरवाना की धरती ने सीएम ओम प्रकाश चौटाला को हरा दिया और फिर से रणदीप सिंह सुजरेवाला चुनाव जीत गया और वो भी हरियाणा सरकार नंबर 2 के कर्ता धर्ता बन गए। इसके बाद नरवाना आरक्षित सीट बन गई। 2009 में 2 चेहरे मैदान में मुख्य तौर पर थे, एक पृथ्वी नंबरदार और दूसरा रामफल लॉट, जो कि कांग्रेस की टिकट में आया था, जिसमें सब काबिलियत थी एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए, जिसे प्रशासनिक अनुभव के साथ राजनीतिक गुण थे, जिसके पिताजी विधायक भी रहे थे। उनकी जगह इनेलो के पृथ्वी नंबरदार चुनाव जीत गया, जो कि कम पढ़ा लिखा था, जिसने गांव की नंबरदारी की थी, पर यह जनता का दिया हुआ उम्मीदवार था। नरवाना की राजनीति का अजीब कारनामा था। जिस इनेलो के सीएम को हरा दिया था, उसी इनेलो को फिर से तगड़ी जीत दिला दी। कांग्रेस की लहर में रामफल लॉट को हरा दिया, इनेलो जितवा दी। उस वक्त रामफल लॉट जीता था तो नरवाना फिर से पावर में आता। नरवाना की जनता पावर को नहीं देखती, वो तो बस अपना राजनीतिक दाव दिखाती है। 2014 में फिर नरवाना की जनता ने अपना दाव दिखाया, भाजपा की लहर में इनेलो को जितवा दिया। तब भी पृथ्वी से अनुभवी विद्यारानी पढ़ी लिखी थी, दनोदा की बहू थी, पर वो हार गई। इसके साथ ही भाजपा की लहर की संतोष दनोदा भी चुनाव हार गई। 2019 में रामनिवास सुरजाखेड़ा ने अपने पक्ष की हवा बनाई, साथ में तड़का दुष्यंत चौटाला की हवा का लगा और वो भाजपा की लहर को चीरते हुए चंडीगढ़ पहुंच गए। अब 2024 के चुनाव को 1 साल बचा है। रामनिवास सुरजाखेड़ा से नाराजगी और खिलाफत खूब है, पर एक बात, विधानसभा में टक्कर में कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। सामने कांग्रेस के अमनदीप बेलरखा, सतबीर दबलेन, अंकुश परोचा और विद्यारानी हैं, तो वहीं इनेलो से पिंकी दनोदा हैं। अमनदीप और पिंकी दनोदा तो अभी मैदान में आए हैं, फिलहाल राजनीतिक वजूद नहीं है। अंकुश परोचा ने ग्राउंड पर काम किया है, तो वहीं विद्यारानी जो हर प्रकार से सक्षम है, पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के नेताओं के कारण हारी थी। ऐसे में जिस विकल्प की बात हो रही है, इसमें से कोई बन पाएगा या फिर नहीं, या फिर जनता चुनाव के वक्त पृथ्वी की तरह लेकर आएगी, यह भी समय के गर्भ में है। पर रामनिवास सुरजाखेड़ा के लिए 2024 में अग्नि परीक्षा जरूर है। ऐसे में जनता का सुझाव भी सुरजाखेड़ा को यह है कि वो विधानसभा में बदलाव कर ले, तो वो चंडीगढ़ फिर जा सकते हैं। यह नरवाना है, यह अच्छे नेताओं को हराने में मशहूर है। जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस को जितवा सकते हैं, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस की लहर में इनेलो को जितवाने वाले यह नरवाना सीएम को भी नहीं बख्शता है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि 2024 में रामनिवास का विकल्प कौन बनेगा। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व फेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।